हेलो फ्रेंड्स, गिरधारी सर की बॉटनी क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज इस क्लास में हम टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी बीएससी लेवल पर थर्ड ईयर में ये पेपर चलता है। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में सेमेस्टर वाइज बात करें तो फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में इस पेपर को रखा गया होता है। इसमें हम बेसिकली प्लांट फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी में हम सिंपली आज इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या, और टैक्सोनॉमी के लिए एक दूसरी टर्म जो हम यूजुअली देखते हैं सिस्टमेटिक बॉटनी, तो क्या ये दोनों टर्म सेम हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है, इतना हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमेटिक बॉटनी, इसके अंतर्गत आमतौर पर अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ में उनमें म्यूचुअल सिमिलरिटीज़ के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। अर्थात इस ब्रांच में ना केवल पौधों की पहचान की जाती है बल्कि उनमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण भी किया जाता है। हमारा जो अर्थ सरफेस है इस पर बहुत अधिक प्लांट पाए जाते हैं। लगभग 4 लाख से अधिक प्लांट स्पीसीज अर्थ सरफेस पर पाई जाती हैं और इतनी ज़्यादा स्पीसीज को किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में देख पाना लगभग असंभव ही है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि पौधों का अध्ययन करने के लिए, प्लांट्स की स्टडी करने के लिए उनमें पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, अर्थात उनको कुछ विशिष्ट वर्गों में स्थापित किया जाए या उनका वर्गीकरण किया जाए ताकि उन पौधों की स्टडी आसानी से की जा सके। तो ये कार्य ही एक्चुअली टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक बॉटनी में किया जाता है। जब टैक्सोनॉमी के मीनिंग की हम बात करते हैं तो आप पाते हैं कि टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक टैक्सॉन, दूसरा नोमोस। टैक्सॉन अर्थात टैक्सा यानी वर्गक और नोमोस का मतलब होता है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करना। तो बेसिकली अगर वर्ड मीनिंग पर हम जाएं तो कहा जा सकता है कि टैक्सोनॉमी में डिफरेंट जो टैक्सास होते हैं, डिफरेंट वर्गक होते हैं, उनका नामकरण किया जाता है और नामकरण तभी किया जाएगा जब हम उनका वर्गीकरण कर लेंगे, क्लासिफाई उनको कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सिंपल इसका वर्ड मीनिंग हुआ। लेकिन टैक्सोनॉमी जो टर्म है उसको देने वाले थे फेमस फ्रांसीसी बॉटनिस्ट A.P. कैंडोले। इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक, इसमें टैक्सोनॉमी टर्म का सबसे पहले यूज किया। इनके द्वारा जो ये लिखी गई पुस्तक है इसको अगर सिंपल इंग्लिश में बोला जाएगा तो इसका नाम बनता है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है वनस्पति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत। तो A.P. कैंडोले ने ये जो अपनी बहुत फेमस बुक जिसे आमतौर पर टैक्सोनॉमी में पढ़ाई जाता है, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को ही इस बुक में सबसे पहले यूज किया था। अनेक बॉटनिस्ट के अनुसार टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के समान कहना या एक दूसरे के पर्यायवाची कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसको आगे एक्सप्लेन किया था जेफरी ने।
जेफरी ने 1938 में अपनी एक बहुत ही फेमस बुक एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट टेक्सोनॉमी, ये उनकी बुक का नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट टेक्सोनॉमी, इसमें वो लिखते हैं कि पादप वर्ग की, जिसे अन्यथा पादप वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की पहचान, वर्गीकरण और इनके नामकरण को प्रतिपादित किया जाता है। इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, प्लांट टेक्सोनॉमी, otherwise known as systematic botany, is concerned with the identification, classification and naming of plants। अगर इस डेफिनेशन को आप देखेंगे तो इन्होंने फर्स्ट टर्म जो यूज की है, प्लांट टेक्सोनॉमी, अदरवाइज नॉन एज सिस्टमेटिक बॉटनी, यानी इन दोनों ही वर्ड को जेफरे ने ऑलमोस्ट सेम ही माना है कि प्लांट टेक्सोनॉमी या हम जिसे कहें सिस्टमेटिक बॉटनी, इसमें बेसिकली प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से संबंधित स्टडी की जाती है। तो बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से संबंधित स्टडी की जाती है, उसी को प्लांट टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं, ऐसा जेफरी ने माना था। जब इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया ही कि ऐसा लगता है जैसे प्लांट टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी इक्वल टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ही टर्म, चाहे प्लांट टेक्सोनॉमी कहा जाए या सिस्टमेटिक बॉटनी, ये दोनों एक ही शब्द नहीं है, अर्थात ये केवल एक ही कार्य की ओर संकेत नहीं करते हैं। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे एक्सप्लेन किया था GHM लॉरेंस ने इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो टेक्सोनॉमी है वो बॉटनी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्लांट्स को पहचाना जाता है और उनका इस आधार पर नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। सिंपली उन्होंने कहा कि टेक्सोनॉमी जनरली बॉटनी की एक ब्रांच है जिसमें हम पौधों को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और बाद में उसको क्लासिफाई करते हैं। यह बताया उन्होंने टेक्सोनॉमी के लिए, जबकि सिस्टमेटिक बॉटनी के अंतर्गत पौधों को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनका डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन किया जाता है। सिस्टमेटिक बॉटनी में उन्होंने जो मेन जोर जिस बात पर दिया वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई करना और उनका डिस्क्रिप्शन करना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक बॉटनी एक्चुअली एक फैक्ट फाइंडिंग ब्रांच है, तथ्यान्वेषी शाखा, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं उनमें पाई जाने वाले इंटर रिलेशंस और डाइवर्सिटीज का भी ध्यान रखा जाता है। अर्थात जब हम प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं सिस्टमेटिक बॉटनी में, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो ध्यान रखा ही जाता है, उसके अलावा उन प्लांट्स के बीच में जो इंटर रिलेशंस होते हैं, साथ में उनमें कुछ जो विविधता यानी डाइवर्सिटीज जो पाई जाती हैं, उनको भी ध्यान में रखकर उन प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। इस प्रकार से यहां पर ये एकदम क्लियर पता चल रहा है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी दोनों सेम टर्म नहीं है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लॉरेंस की डेफिनेशन में स्पष्ट देखा जा सकता है। यहां ये कह सकते हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसमें विभिन्न पौधों का वर्गीकरण एक बहुआयामी शाखा है, जिसमें पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए
ना केवल बाह्य आकार की लक्षणों का बल्कि साइंस की या बॉटनी की अन्य ब्रांचेज का भी यूज किया जाता है। सिंपल टर्म में मैं कहूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिक बॉटनी या टेक्सोनॉमी एक मल्टी डायमेंशनल ब्रांच है। मल्टी डायमेंशनल ब्रांच, ऐसा किस लिए कहा लॉरेंस ने? वजह थी कि यहाँ पर जब हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं तो उसमें ठीक है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मॉर्फोलॉजी को तो ध्यान में रखा ही जाता है, इसके अलावा साइटोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इन सभी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं और तब जाकर किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो सिस्टमेटिक बॉटनी एक मल्टी डायमेंशनल ब्रांच हुई जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ बॉटनी की अन्य ब्रांचेस से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। फाइनली ये कहा जा सकता है कि जो टेक्सोनॉमी है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत कुछ शाखाएं या उसके कुछ एरियाज हैं। और वो एरियाज कौन कौन से हैं, वो ब्रांचेज कौन कौन सी हैं जिनकी स्टडी की जाती है प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। और उसमें पहला ही इसकी जो ब्रांच या एरिया दे रखा है वो है सिस्टेमेटिक बॉटनी। तो इस पॉइंट का हेडिंग पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि सिस्टेमेटिक बॉटनी एक्चुअली टेक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। टेक्सोनॉमी ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर एक छोटी ब्रांच है सिस्टेमेटिक बॉटनी। और सिस्टेमेटिक बॉटनी में प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन किया जाता है। ये इसका मेन एम है, अर्थात टेक्सोनॉमी की वह ब्रांच जिसमें प्लांट्स का बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के आधार पर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और अदर ब्रांचेज से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं। जैसा अभी मैंने बताया था बॉटनी की अदर ब्रांचेज से सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं, उसको कहा जाता है सिस्टेमेटिक बॉटनी। तो टेक्सोनॉमी की पहली ब्रांच हुई सिस्टेमेटिक बॉटनी। दूसरा है इसमें टेक्सोनॉमिक सिस्टम्स, वर्ग की प्रणाली। इसमें बेसिकली वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो प्लांट्स के सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा, ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो प्लांट्स की सिस्टमेटिक स्टडी के द्वारा और खास तौर पर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के आधार पर कलेक्ट की जाती हैं। इन इंफॉर्मेशंस का कई तरीके से यूज किया जाता है और इन इंफॉर्मेशंस का यूज जिस ब्रांच में किया जाता है वही है टेक्सोनॉमिक सिस्टम। मींस आप ऐसे कह सकते हैं कि वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जिनके द्वारा हम प्लांट की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और उसमें भी क्या खास तौर पर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, तो इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है और वो रिलेटेड है टेक्सोनोमिक सिस्टम से। अब ये जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं इनका क्या यूज हो सकता है, जिसमें 4 पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं। पहला, पादप समूह की वर्ग की संकल्पना, अर्थात जो प्लांट ग्रुप्स हैं उनकी जो टेक्सास का कॉन्सेप्ट है वो इससे पता चलता है। और आमतौर पर जो टेक्सा, आप 3 बेसिक टेक्सास यहां पर स्टडी करते हैं वो हैं स्पीसीज, जीनस और फैमिली। इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें टेक्सोनोमिक सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरे में आप देख रहे हैं प्रमुख लक्षणों के आधार पर पौधों में विकासीय परिक्रमा का अध्ययन, जो अभी हमको बेसिक ट्रेट्स के आधार पर हम स्टडी कर रहे थे, उन स्टडी के आधार पर हमें प्लांट्स के इवोल्यूशनरी क्रम का पता चलता है कि इस किसी पर्टिकुलर प्लांट का जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का है। अर्थात पहले ये कैसा था
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते गए। जब हम किसी प्लांट के एवोल्यूशनरी ग्रोथ या एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी तीनों स्टेजेस में जाते हैं। तीनों स्टेजेस, एक होती है प्रिमिटिव, जो बहुत पुरानी स्टार्टिंग की जो इसकी स्टेज है, फिर उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, एक मध्यवर्ती या ट्रांजिशनल स्टेज आती है, और फिर फाइनली जो एडवांस स्टेज है जिसे आज हम देखते हैं उसका पता चलता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्लांट्स का हमें पूरा इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पता चल जाता है उसकी टेक्सोनोमिक सिस्टम में प्राप्त इंफॉर्मेशन से। थर्ड आप देख रहे हैं पादप समूह को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना एवं किसी भी निश्चित पद्धति के आधार पर इनका वर्गीकरण करना। जो प्लांट ग्रुप्स हैं उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना और किसी एक पर्टिकुलर मेथड के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करना। प्लांट ग्रुप्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना और कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड यूज करते हुए उनका क्लासिफिकेशन करना, यह भी सिस्टमेटिक सिस्टम के अंतर्गत, टैक्सोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और लास्ट है टैक्सा, अर्थात स्पेसिफिक फैमिलीज, जीनस या स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन करना, उनका वर्णन करना। तो जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं उनका इन 4 तरीके से यूज किया जाता है। फिर जो थर्ड ब्रांच है वो है इसकी नोमेनक्लेचर। तो आपको पता ही है कि जो हमने 2 अभी इसकी ब्रांचेस पढ़ी, जिनमें पहली सिस्टमेटिक बॉटनी, दूसरा टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स, इनसे जो प्राप्त इंफॉर्मेशन होती हैं उसके आधार पर फिर हम उस प्लांट ग्रुप का जो या जिस कोई भी टैक्सा है उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं किसी प्लांट टैक्सा का नाम एक सुनिश्चित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य एवं समन्वित यूनिफॉर्म सिस्टम के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी हम कोई नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसके आधार पर करते हैं। कैसे किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले किसी वीडियो में कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनके द्वारा उनको यूज करते हुए किसी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर सिस्टम के आधार पर जो डिफरेंट टैक्सास हैं, डिफरेंट टैक्सास से मेरा मतलब है फैमिली, जीनस या स्पीसीज, ऑर्डर वगैरह, ये सब जो टैक्सास हैं इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। साथ ही प्रत्येक किस्म के पौधे को केवल एक सर्वमान्य, व्यवहारिक और प्रमाणिक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। जब नाम देते हैं तब हम किसी भी प्लांट को ऐसा नाम देते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हो, अर्थात उस नाम से उसे पूरी दुनिया में जाना जाए, तो इस प्रकार का नाम दिया जाता है। अगर कोई नाम ऐसा है जो किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करता है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करता है, तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। इस प्रकार से पौधों के वैज्ञानिक नाम निर्धारण की प्रक्रिया ही उनका नामकरण कहलाती है। यानी साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है, प्लांट्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने की प्रोसेस को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर भी किसका पार्ट हुआ? टैक्सोनॉमी का। तीसरी ब्रांच और चौथा है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। आमतौर पर डॉक्यूमेंटेशन करने का पर्पज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना, ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो उनका यूज कर सकें। इसके अंतर्गत, डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत क्या होता है, आमतौर पर जो प्लांट म्यूजियम या प्लांट हर्बेरियम है उनमें लिविंग या फॉसिल प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। आपने प्रिजर्व कर लिया, चाहे वो म्यूजियम में है या हर्बेरियम में। अगर आप देखेंगे किसी भी प्लांट को, चाहे म्यूजियम में, हर्बेरियम में, तो उस पर उसका पूरा एक टैग लगा होता है जिस पर पूरी उस प्लांट की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। तो इस प्रकार से उस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको म्यूजियम या हर्बेरियम में प्रिजर्व प्लांट पर मिल जाती है,
जिसका आप अपनी फर्दर रिसर्च के लिए या अपनी नॉलेज के लिए, अपने जानकारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लांट स्पेसिमेन जो होते हैं, आमतौर पर जो प्लांट्स हैं वो हर्बेरियम में जो प्रिजर्व किए जाते हैं वो स्पेसिमेन के रूप में प्रिजर्व किए जाते हैं। इनको टाइप स्पेसिमेन कहते हैं और इन्हीं के आधार पर प्लांट स्पीसीज या इससे लोअर कैटेगरीज के जो टैक्सास होते हैं, स्पीसीज या उससे लोअर कैटेगरीज के जो टैक्सास होते हैं, जैसे सब स्पीसीज, वैरायटी, इनका भी नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया जाता है कि इनका नामकरण कैसे किया जाए। आमतौर पर स्पीसीज तक छोड़ देते हैं नामकरण करके, लेकिन उसके बाद भी सब स्पीसीज भी होती हैं, वैरायटी भी होती है, तो उनका डिसीजन भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके आधार पर या उसमें हमको देखने को मिलता है। तो ये चारों की चारों जो ब्रांचेज आपने देखी हैं, ये बेसिकली टेक्सोनोमी की ब्रांचेज हैं, जिनमें हमने सबसे पहले सिस्टेमेटिक बॉटनी, उसके बाद टेक्सोनोमिक सिस्टम्स, फिर थर्ड नोमेनक्लेचर और चौथा डॉक्यूमेंटेशन। ये चार बेसिक ब्रांचेज हैं या चार अलग अलग एरियाज हैं। टेक्सोनोमी के चार अलग अलग एरियाज हैं जिनका डिटेल स्टडी उसके अंतर्गत की जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्सोनोमी है वो कृत्रिम ज्ञान का क्षेत्र है जिसके चारों में से एक, जिसके चार भागों में से एक सिस्टमेटिक बॉटनी है। तो टेक्सोनोमी एक ब्रॉड एरिया है, उसका एक छोटा रूप है सिस्टमेटिक बॉटनी। तो हम इन दोनों को एक समझने की गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये ब्रीफली हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया है टेक्सोनोमी और कैसे सिस्टमेटिक बॉटनी। आपके पेपर में इसका नाम कई जगह लिखा मिलता है प्लांट सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनोमी के लिए सिस्टमेटिक्स शब्द तो कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक बॉटनी नहीं, वो फिर उसकी एक ब्रांच हो जाती है। तो आप बहुत छोटा सा ये वीडियो है जिसमें मुश्किल से 7-8 स्लाइडें थी, तो आप इजीली इनको समझ पाएंगे। एक बार वापस से आप इसको देख लीजिए तो ये पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।